बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर हाज़िर हुए हैं। अस्क्री ने एक नया फ़ीचर दिया है अपनी वेबसाइट पे, एसएमएस बैंकिंग। एक तो होता था कि एसएमएस पर हमारे जो है डिपॉज़िट या विथड्रॉल का मैसेज आता रहा, ये वो नहीं है। एसएमएस है एसएमएस बैंकिंग। तो आप वेबसाइट में जाकर सर्विसेज में जाएंगे तो वहाँ पर एसएमएस बैंकिंग आपको नज़र आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन लाइन विद अस्क्री बैंक रोड मैप टू डिजिटलाइजेशन, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। नहीं, ये एक एसएमएस बैंकिंग इन्होंने शुरू की है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। डेबिट कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं एसएमएस के ज़रिए। डेबिट कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं एसएमएस के ज़रिए। डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं डेबिट कार्ड को एसएमएस के ज़रिए। बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं एसएमएस के ज़रिए। मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और वो लास्ट 3 जो होंगी वही आपको बताएगा। इसके अलावा चेक बुक इशुएंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जो चेक आपने दिया हो किसी को उसको स्टॉप भी करवा सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है वो आप देख लें। आपने मैसेज में लिखना है REG, ठीक है, यानी रजिस्टर्ड, आगे स्पेस डालनी है, आगे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर आपने 9475 पर भेज देना है। उसके बाद आपको जो मैसेज आएगा वो ये नीचे दूसरे नंबर पर दिया गया है। मैसेज के नीचे एग्री और कैंसिल का बटन दिया होगा, तो आपने एग्री पर क्लिक करना है, ठीक है। 1 लिख कर आपने फिर उसी नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद फिर आपको एक और मैसेज आएगा कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। आप अस्क्री की हेल्पलाइन पे कॉल करके इसको एक्टिवेट करवा लें। हेल्पलाइन आपको शो हो रही होगी। जब आप कॉल कर लेंगे अस्क्री वालों को तो उसके बाद आपको अस्क्री की जो ऑफिशियल हेल्पलाइन है, जहाँ से आपको मैसेजेस आते रहते हैं, वहाँ से मैसेज आएगा कि आपकी एसएमएस बैंकिंग एक्टिवेट हो चुकी है, लिहाजा आप इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको बाकायदा करके दिखाऊंगा। मैंने अभी ये इस सर्विस को देखा है और इसको ख़ुद भी एक्टिवेट करवाना है और फिर हेल्पलाइन पे कॉल भी करेंगे। जब आप एक्टिवेट करवा लेंगे तो उसके बाद एसएमएस बैंकिंग लिखकर 9475 पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी। तो फिर इस तरह 1 बाई 1 आप क्या करेंगे, करवाते रहेंगे। आगे जी ये तस्वीर की सूरत में बताया गया है कि आपने किस तरह करना है। स्टार्ट में आपने एसएमएस बैंकिंग लिखकर आपने 9475 पर क्लिक 9475 पर आपने ये मैसेज सेंड करना है एसएमएस बैंकिंग वाला। तो उसके बाद जो आपको मैसेज आएगा वो नीचे जो 8 जो सहूलियात हैं वो आएंगी, ठीक है। उसमें से आपने जो भी कुछ करना हो वो आप कर सकते हैं। तो ये मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा कि मैं आपको मैसेज भी दिखाऊंगा, रजिस्टर करने का तरीका भी बताऊंगा और कॉल किस नंबर पर करनी है वो भी बताऊंगा और मैसेजेस क्या क्या आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मैं आपको एसएमएस के ज़रिए बताऊंगा कि हमने रजिस्टर किस तरह करना है। जिस तरह हमने पीछे
वेबसाइट पे हमने देखा कि 9475 पर REG स्पेस आगे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मुकम्मल लिखना है और सेंड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने वेबसाइट पर देखा था कि ये सेंड करने के बाद क्या मैसेज आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैसेज आया है आई हैव बाई एग्री, यानी कि वो जो वन पर क्लिक, वन का आंसर देने वाला जो ऑप्शन था, अगर आप एग्री हैं तो एक लिख कर सेंड करें। तो मैं एक लिख कर सेंड कर रहा हूँ। इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो आप SMS कर रहे हैं इस पे चार्जेस होंगे। जो SMS नॉर्मली जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर्विस, जिस भी नेटवर्क की, जैज़ की, टेलीनॉर की, जो भी नॉर्मली चार्जेस होंगे वो SMS के चार्जेस लाजमी या जहन में रखिएगा। जितने भी आप मैसेजेस करेंगे उनके चार्जेस होंगे। ये मैसेज भी आ चुका है। यहाँ से आपको हेल्पलाइन पे कॉल करने का तरीका भी बताएंगे कि किस नंबर पे आपने करनी है। इनके हेल्पलाइन नंबर है 021-111, ठीक है, 000 फिर 787। तो ये इस पे कॉल करनी है। अगर आपका अदर नेटवर्क वाला फ्री मिनट्स वाला पैकेज लगा हुआ है तो इस पर कॉल करने के चार्जेस नहीं होंगे। तो ये कॉल हो रही है आपके सामने ही है। फॉर इंग्लिश क्रेडिट कार्ड सर्विसेज के लिए 1 मिलाइए, डेबिट कार्ड और दीगर सर्विसेज के लिए 2 मिलाइए। सेल्फ सर्विस गुमशुदा। जी तो मैंने कॉल की थी एस्क्री की हेल्पलाइन पे SMS बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए। तो उनकी बैक कॉल आई थी मुझे, तो उन्होंने SMS बैंकिंग एक्टिवेट कर दी है। ये देखें मुझे मैसेज भी आ चुका है। डियर कस्टमर, योर SMS बैंकिंग सर्विस हैज़ बीन एक्टिवेटेड, ठीक है। मज़ीद अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि SMS बैंकिंग में हम SMS बैंकिंग को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें इसका फ़ायदा हो या ना हो, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।